हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई सीरीज फॉरबिडन लव। इसमें 4 स्टोरीज हैं, जिसमें से 2 स्टोरीज मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम थर्ड स्टोरी अनामिका स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है अनामिका नाम की एक लेडी से जो एक बेकरी में काम करती थी। वहाँ पर एक ईशान नाम का कस्टमर है जो हमेशा वहाँ पर आया करता था। आज ईशान ने एक पार्टी दी थी और पार्टी खत्म होने के बाद उसे पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। वो अनामिका को ये बात बताता है, लेकिन अनामिका कहती है कि उसे आज ही बिल पे करना होगा। ईशान का बिल 900 रुपए हुआ था, इसलिए ईशान रिक्वेस्ट करता है कि वो कल आकर पैसे दे देगा, लेकिन अनामिका कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद ईशान अपनी गोल्ड रिंग निकाल कर अनामिका को देता है। वो अनामिका से कहता है कि कल वो रिंग लेकर 900 रुपए देकर चला जाएगा। अनामिका इस बात के लिए मान नहीं रही थी, लेकिन ईशान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अनामिका अपने एक फ्रेंड से बात करती है और उसकी फ्रेंड उस रिंग को चेक करती है। जिसके बाद वो ईशान से कहती है कि कल आकर 900 रुपए देकर वो ये रिंग लेकर जाए। अनामिका की फ्रेंड उस रिंग को संभाल के रखने के लिए कहती है। जिसके बाद अनामिका उस रिंग को अपने पर्स के अंदर रख देती है। अनामिका जब घर जा रही थी तभी एक चोर उसकी पर्स चोरी कर लेता है। अनामिका को जब पता चलता है तब तक वो चोर भाग चुका था। वो रिंग 45,000 की थी, इसलिए अनामिका अब काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो ये बात अपनी फ्रेंड को बताती है और उसकी फ्रेंड का कहना था कि ये बात अनामिका को अपने पति को बतानी चाहिए, लेकिन अनामिका कहती है कि अगर उसे बता देगी तो उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वो उसका काम भी बंद कर देगा। एक्चुअली अनामिका की शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन उसका पति के साथ रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। उसका पति हमेशा अपने ही काम में बिजी रहता है। तो वही अनामिका काफी टेंशन में थी कि 45,000 रुपीज वो कैसे चुकाएगी, क्योंकि उसकी सैलरी सिर्फ 15,000 है, इसलिए उसे 3 महीने की सैलरी ईशान को देनी होगी। वो सोचती है कि वो ईशान को सब कुछ सच बता देगी और उसे थोड़े थोड़े करके पैसे दे देगी। जब ईशान अगले दिन पैसे लेकर आता है और रिंग मांगता है तो अनामिका उसे झूठ बोलती है कि आज वो रिंग लेकर नहीं आई। वो ईशान से उसका एड्रेस लेती है ताकि वो रिंग घर पर जाकर दे सके। ईशान एड्रेस देकर वहां से चला जाता है। शाम को अनामिका जब ईशान के घर जाती है तो वो अपने कजिन के साथ कुछ काम कर रहा था। अनामिका के आने के बाद ईशान का कजिन वहां से चला जाता है। जिसके बाद अनामिका ईशान को बताती है कि उसकी रिंग चोरी हो चुकी है और वो उसके पैसे दे देगी। वो ईशान से कहती है कि उसकी सैलरी 15,000 रुपीज है, 3 महीने में वो ईशान के पूरे पैसे दे देगी। ईशान कहता है कि ये रिंग उसकी माँ ने दी थी, इसलिए उसके लिए ये काफी ज्यादा खास थी। अनामिका उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि वो पैसे दे देगी। जिसके बाद अनामिका वहां से चली जाती है। अगले दिन अनामिका को सैलरी मिलती है तो वो ईशान के घर जाती है ताकि उसके पैसे दे सके। ईशान तब खाना बना रहा था और वो अनामिका को भी चाय ऑफर करता है। अनामिका उससे पूछती है कि उसे 3,000 रुपए खर्चे के लिए लगेंगे, इसलिए वो ईशान को 12,000 रुपए दे देगी। ईशान इस बात के लिए भी मान जाता है। जिसके बाद अनामिका ईशान को उसके बारे में पूछने लगती है। ईशान बताता है कि वो हिमाचल से है, उसके मम्मी पापा का वहाँ पर फार्म है और वो यहाँ पर डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए आया है। उसके कोर्स को अभी 6 महीने बचे हैं और 6 महीने बाद वो यहाँ से चला जाएगा। इससे अनामिका समझ जाती है कि ईशान काफी ज्यादा अमीर है और उसे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। अनामिका फिर ईशान से कहती है कि वो ईशान को 10,000 रुपए ही देगी, क्योंकि 5,000 रुपए उसे खर्चे के लिए चाहिए होंगे। ईशान अनामिका की मजबूरी समझ जाता है और वो अनामिका से कहता है कि उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिंग चोरी हो गई थी, इसमें अनामिका की कोई भी गलती नहीं थी। ये सुनकर अनामिका काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसके पैसे बच गए थे। अब उसकी और ईशान की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन ईशान अनामिका को कॉल करके बताता है कि उसका एक पार्सल उसका फ्रेंड बेकरी पर रख कर जाएगा और अनामिका घर जाते वक्त उसका पार्सल देकर जाए। अनामिका भी इसके लिए मान जाती है। शाम को बेकरी के बाद वो ईशान के घर जाती है तो ईशान पियानो बजा रहा था। ईशान अनामिका को भी पियानो सिखाने लग जाता है, लेकिन पियानो सिखाते हुए वो एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आते हैं। ये देखकर अनामिका डर जाती है और वहां से जाने लगती है। ईशान उसे रोकता है, लेकिन फिर भी अनामिका चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से ईशान के पास वापस आती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हर बार ईशान का कोई फ्रेंड अनामिका को पार्सल देकर जाता और अनामिका उसे लेकर ईशान के घर आती और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों साथ थे, ईशान अनामिका से कहता है कि उसका कोर्स खत्म होने वाला है और वो अनामिका से कहता है
कि अब वो भी उसके साथ चले। लेकिन अनामिका इससे डर रही थी कि उसका पति क्या सोचेगा। लेकिन ईशान कहता है कि अगर अनामिका अपने पति के साथ खुश नहीं है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। अनामिका इसके बारे में सोच ही रही थी, तभी ईशान को एक कॉल आता है। वहां पर पुलिस की कुछ बात कर रही थी और ईशान उससे काफी ज्यादा परेशान हो गया था। ईशान कॉल पर बात कर रहा था और अनामिका उसे तंग कर रही थी। इससे ईशान परेशान हो जाता है और वो अनामिका को धक्का देकर वहां से जाने के लिए कहता है। अनामिका को इससे काफी बुरा लगता है और वो अपने घर चली जाती है। अनामिका बस ईशान के बारे में ही सोच रही थी कि ईशान उसके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। ईशान अनामिका को मैसेज करके सॉरी बोलता है, लेकिन अनामिका उसे रिप्लाई नहीं दे रही थी। ईशान बार बार उसे कॉल भी कर रहा था, लेकिन अनामिका कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। साथ ही अनामिका ने बेकरी से भी एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। उसे लगा था कि एक हफ्ते में ईशान यहाँ से चला जाएगा, लेकिन अगले ही दिन ईशान अनामिका के घर आ जाता है। अनामिका ईशान को देखकर काफी डर जाती है, लेकिन ईशान उसे सॉरी बोल रहा था। ईशान उसे बताता है कि उस दिन क्या हुआ था। एक्चुअली उस दिन ईशान का कजिन एक लड़की को लेकर भाग गया था, जिसकी वजह से पुलिस वाले ईशान के मम्मी पापा को परेशान कर रहे थे। ईशान इसी टेंशन में था और अनामिका उसे तंग कर रही थी। इसी चक्कर में ईशान ने अनामिका को डांट दिया। अनामिका भी समझ जाती है कि इसमें ईशान की कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए वो ईशान को माफ कर देती है। तभी वहां पर अनामिका का पति आता है, जिसे देखकर अनामिका काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन ईशान बताता है कि वो एक प्लम्बर है और पाइप ठीक करने के लिए आया था। ये कहकर ईशान वहां से चला जाता है। अब अनामिका और ईशान के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, तो अनामिका ईशान की पैकिंग में मदद करने के लिए जाती है। ईशान तब अनामिका को बताता है कि उसने अनामिका के बारे में अपने मम्मी पापा को सब कुछ सच बता दिया है और वो अनामिका से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर अनामिका भी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन ईशान अनामिका से कहता है कि अनामिका को भी अपने पति को सब कुछ सच बता देना होगा, क्योंकि उनके जाने के बाद उसका पति पुलिस कंप्लेंट कर सकता है और पुलिस उन दोनों के पीछे पड़ जाएगी। अनामिका को भी ये बात ठीक लगती है और वो भी इसके लिए मान जाती है। ईशान बताता है कि उसने टिकट्स बुक कर ली है और कल ही वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद अनामिका भी अपने बेकरी चली जाती है। ईशान वहाँ पर आता है और उसे अपना एक सूटकेस देता है। ईशान कहता है कि उसने अपनी रूम खाली कर दी है और ये सूटकेस अभी भी बचा है। ईशान कहता है कि वो शाम को सूटकेस लेकर चला जाएगा। जिसके बाद अनामिका भी वो सूटकेस अपने फ्रेंड को देती है और अपने घर चली आती है, क्योंकि अनामिका को भी पैकिंग करनी थी। अनामिका अपने ससुर को बताती है कि वो आज रात को यहाँ से भागने वाली है। फिर ये बात वो अपने पति को बताने जाती है, तो उसका पति न्यूज देख रहा था। तभी न्यूज आती है कि वहाँ पर कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और अनामिका जिस बेकरी में काम करती थी वहाँ पर भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। कुछ आतंकवादियों को पकड़ लिया था और उनके फोटोज टीवी पर आ रहे थे। अनामिका को याद आता है कि इन सभी लोगों को वो देख चुकी थी। एक्चुअली ये सब लोग वही थे जो बेकरी में ईशान के लिए पार्सल रख कर जाते थे। वो देखती है कि इसमें ईशान का कजिन भी था और वो चोर भी जिसने अनामिका की पर्स चुराई थी। इससे अनामिका समझ जाती है कि ये सब कुछ ईशान का प्लान था। तभी न्यूज में ईशान का स्केच आता है और न्यूज वाले बताते हैं कि इस आदमी का नाम आमिर कुरैशी है और यही उस बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। इससे पहले भी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो इसी ने किया था और पुलिस को कब से इसकी तलाश थी। पुलिस ये भी ढूंढ रही है कि बेकरी में बॉम्ब आया कैसे। ये सब सुनकर अनामिका काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं फोर्थ स्टोरी, जिसका नाम है रूल्स ऑफ द गेम। स्टोरी स्टार्ट होती है प्रिया नाम की लेडी से जो कहीं जा रही थी। तभी वो देखती है रोड पर कुछ लोग गेम खेल रहे थे। प्रिया भी वहां जाकर उस गेम को देखने लगती है। अब इस गेम को क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो होता है ना एक का दिन, उस टाइप वाला ये गेम था। प्रिया को ये गेम काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो भी इस गेम को खेलने लगती है। पुलिस वाले भी ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं रोकते। जिसके बाद प्रिया अपने घर चली जाती है और उसके हस्बैंड गौरव को इस बारे में बताने लगती है। गौरव प्रिया से कहता है कि उसे इस तरह से स्ट्रेंजर्स के साथ गेम नहीं खेलना चाहिए, लेकिन प्रिया का कहना था कि उसे अपनी लाइफ काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चाहिए, हर एक दिन के लिए एक नया एडवेंचर। गौरव प्रिया को बताता है कि वो 2 दिन बाद पुणे जाने वाला है ऑफिस के कुछ काम से। प्रिया भी बताती है कि कल वो निशा से मिलने जाने वाली है। एक्चुअली निशा प्रिया की कॉलेज फ्रेंड है। निशा प्रिया को बताती है कि कल उसके पति ने फिर से उसे मारा, जिसके बाद उसने सॉरी कहा और रोने लगा। प्रिया का कहना था कि निशा को अपने पति को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है
कि वो अपने पति से प्यार करती है और वो इस तरह से उसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन निशा कहती है कि कल उसने भी अपने पति को 2 पंच मार दिए। इससे प्रिया काफी खुश होती है और निशा और वो दोनों घूमने जाते हैं। रास्ते में 2 लड़के प्रिया को आंटी बोल देते हैं। इससे प्रिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो उन दोनों लड़कों पर चिल्लाने लगती है और सारी पब्लिक वहां पर आती है। प्रिया उन 2 लड़कों को नाक रगड़कर माफी मांगने के लिए कहती है, जिसके बाद वो लड़के ऐसा ही करते हैं और प्रिया इससे काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन निशा प्रिया से कहती है कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रिया के लिए ये भी एक एडवेंचर है। जिसके बाद निशा प्रिया को बताती है कि उसका एक कजिन हैकिंग के चक्कर में जेल गया था। लेकिन 1 साल बाद जब वो जेल से वापस आया तो उसने अपना वेट कम कर लिया था। साथ ही काफी सारी चीजें भी सीख ली थी, जिसकी वजह से उसकी बीवी अब काफी ज्यादा खुश है। ये सुनकर प्रिया कहती है कि उन्हें भी अपने पतियों को जेल भेज देना चाहिए। इससे उनकी लाइफ और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। साथ ही उन दोनों को अपने पतियों से ब्रेक भी मिल जाएगा। लेकिन निशा को लगता है कि प्रिया ये सब कुछ मजाक कर रही है। जब प्रिया घर जा रही थी तो फिर से वो 1 का 3 वाला गेम खेलती है। वो गेम इतना अच्छा खेलती है कि सभी गेम वही जीत जाती है। इससे उस गेम वाले के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो गेम बंद करके जाने लगता है। प्रिया देखती है कि गेम वाला नाराज है तो वो उसे पैसे देने लगती है। लेकिन गेम वाला कहता है कि अगर उसने हार कर भी पैसे ले लिए तो इससे गेम के रूल्स ब्रेक हो जाएंगे और रूल्स ब्रेक करना मतलब गेम ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर प्रिया थोड़ी सोच में पड़ जाती है। जब वो घर जाती है तो गौरव पुणे जाने की पैकिंग कर रहा था। प्रिया गौरव से पूछती है कि पुणे जाने के बाद गौरव को काफी फ्री फील होता होगा क्योंकि प्रिया वहां पर नहीं होती। लेकिन गौरव कहता है कि यहाँ पर भी उसे काम ही करना होता है और वहां जाकर भी वो काम ही करता है, इसलिए उसे ये सब मैटर नहीं करता। लेकिन प्रिया का कहना था कि गौरव और उसको थोड़ा सेपरेट हो जाना चाहिए, इससे उनकी रिलेशनशिप में और ज्यादा स्पार्क आ जाएगा। लेकिन गौरव का कहना था कि प्रिया से दूर होकर वो फ्री फील करने से ज्यादा प्रिया के साथ रहकर वो बोर होना ज्यादा पसंद करेगा। जिसके बाद गौरव पुणे के लिए चला जाता है। प्रिया घर में अकेली थी और उसे बार बार लग रहा था कि उसे कोई स्टॉक कर रहा है। वो इस बारे में गौरव को भी बताती है, लेकिन गौरव को लगता है कि यह सब कुछ प्रिया का वहम होगा। अगले दिन प्रिया ये बात निशा को भी बताती है, लेकिन निशा को भी यही लगता है। प्रिया जब घर आती है तो उसे कोई फोटोज भेजता है। ये सारी फोटो प्रिया की थी और उसे कोई रैंडम इंसान ये सारी फोटोज भेज रहा था। सुबह से शाम तक प्रिया ने क्या क्या किया ये सारी फोटोज उसमें थी। तभी प्रिया को फील होता है कि घर में कोई है। वो चाकू लेकर देखने लगती है तो ये कोई और नहीं बल्कि गौरव ही था। गौरव पुणे से लौट आया था और ये सब उन दोनों का ही प्लान था ताकि लाइफ थोड़ी एडवेंचरस हो जाए। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और प्रिया को इस बार काफी ज्यादा मजा आया था। वो गौरव से कहती है कि उसे अपनी लाइफ ऐसे ही थ्रिलिंग चाहिए। गौरव भी इसके लिए मान जाता है और प्रिया कहती है कि अगर उनकी लाइफ में एक पुलिस ऑफिसर आ जाए तो ये गेम और ज्यादा मजेदार हो जाएगा। प्रिया गौरव से कहती है कि उसे किडनैपर बनकर प्रिया को डराना होगा। गौरव भी इसके लिए मान जाता है और वो अगले दिन किडनैपर बनकर आता है। वो प्रिया को काफी डराता है, इससे प्रिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब गौरव ऑफिस गया था तो उसे पुलिस पकड़कर लेकर आती है। वो गौरव को बताती है कि प्रिया ने कंप्लेंट की है कि गौरव उसे मारता है। गौरव पुलिस को बताता है कि वो और प्रिया गेम खेल रहे थे और जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ पर प्रिया आती है और पुलिस को बताती है कि गौरव उसे मारता है। प्रिया पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें गौरव उसे किडनैपर बनके डरा रहा था। प्रिया बताती है कि गौरव इसी तरह से उसे काफी ज्यादा परेशान करता है। जिसके बाद पुलिस गौरव को अरेस्ट कर लेती है। एक्चुअली प्रिया ने ये सब कुछ उसकी लाइफ में एडवेंचर लाने के लिए किया था। अगले दिन प्रिया फिर से वो गेम खेलने चली जाती है, लेकिन 3 ग्लास वाले गेम में वो हमेशा ही जीत रही थी तो वो फिर 5 और 6 ग्लास वाली भी गेम खेलती है। इस बार भी प्रिया सारे लेवल जीत जाती है और अब गेम खत्म हो चुका था। ये सुनकर प्रिया काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि इस एडवेंचर के चक्कर में उसने अपने हस्बैंड को ही जेल भेज दिया था और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी फॉरबिडन लव सीरीज की स्टोरीज। तो अगर आपको इसकी स्टोरीज और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।